बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, फजर की नमाज पढ़कर सोना कैसा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़कर सोता है, अल्लाह ताला इसके घर में 3 चीज़ें नाजिल फरमाता है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम उन इनामात का जिक्र करें, आइए ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त बेदार होने का हुक्म क्यों दिया। साइंस की तहकीक आपको हैरान कर देगी। साइंसदानों ने फजर के वक्त जागने पर तहकीक की और जो नताइज सामने आए, उन्हें सुनकर अब कभी फजर की नमाज छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को फजर की नमाज की फजीलत का इल्म हो जाए तो वो घसीट कर भी इसमें शरीक होंगे। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम सिर्फ चंद ज़ाहिरी इबादत पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना इबादत है। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है, जिनमें नमाज सबसे पहला और अहम सतून है। कुरान मजीद में अस्सलाह का जिक्र बार बार आया है। नमाज दीन का वो अहम तरीन रुकन है जो मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन में ऐसी है जैसे जिस्म में सर। जिसने नमाज तर्क की गोया इसने कुफ्र किया। 5 वक्तों की नमाजों में फजर की नमाज को ख़ास मकाम हासिल है क्योंकि ये वो वक्त होता है जब दुनिया ख्वाब खरगोश में डूबी होती है। आरामदेह बिस्तर छोड़ना और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना नफस पर बहुत भारी होता है, और यही वजह है कि इस नमाज का सवाब सबसे ज़्यादा है। कुरान में फरमाया गया, और फजर के वक्त कुरान की तिलावत, बेशक फजर का कुरान हाजिर होने वाला होता है। सूरा बनी इसराइल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकत सुन्नतें दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं। सोचें, जब सुन्नतों का ये मकाम है तो फ़र्ज नमाज का क्या मकाम होगा। सही मुस्लिम की हदीस। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ ले वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। बुखारी और मुस्लिम की रवायत। जिसने फजर और असर की नमाज अदा की वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और हदीस, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करे इसे आज ही रात का क़याम लिखा जाता है, और जो इशा और फजर दोनों बाजमात अदा करे गोया इसने पूरी रात क़याम किया। अफ़सोस, आज मुसलमानों की अक्सरियत फजर की नमाज में सस्ती और गफलत का शिकार है। यही हाल घरों में ख़वातीन का है। फजर में वो एहतिमाम नहीं जो दीगर नमाजों में किया जाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, बीमारियां, तंगदस्ती, बेरोज़गारी। अगर हम इसका जायज़ा ले तो फजर की नमाज की कोताही इसकी एक बड़ी वजह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह एक फरिश्ता बुंदों का रिस्क लेकर ज़मीन पर आता है। जिस घर का दरवाज़ा खुला होता है, यानी वहाँ फजर की नमाज पढ़ ली जाती है, वो रिस्क वहीं रख देता है, और जो बंद सोया होता है इसका रिस्क वापस ले जाता है। यही वजह है कि सिर्फ कुरान ख़ानी आ नक्श लटकाने से बरकत नहीं आएगी। असल बरकत फजर की नमाज से ही शुरू होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो फजर की नमाज के लिए नहीं आते। फजर के वक्त जागने के साइंसी फ़ायदे। इस वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है जो सेहत के लिए ज़रूरी है। सुबह के वक्त सोने वाला शख्स इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रहता है। इसी तरह असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन कम होती है। इस वक्त सोना भी तिब्बी तौर पर नुकसानदेह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के तुलू से पहले यानी फजर और गुरूब से पहले यानी असर नमाज अदा करे वो जहन्नम में नहीं जाएगा। नाज़रीन, क्या फजर के बाद सोना जायज़ है? जी हाँ, फजर के बाद सोना जायज़ है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे मकरूह करार दिया है अगर ये रोज़ का मामूल बन जाए। सस्ती गफलत बरकत में कमी का सबब बने। खुलासा,
फजर की नमाज दीन की बुनियाद है। इसके रूहानी, जिस्मानी, साइंसी और समाजी फ़ायदे बेशुमार हैं। हमें अपनी कोताहियों का जायज़ा लेकर इस अजीम इबादत की पाबंदी करनी चाहिए।